हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज इंग्लिश में एक ऐसा पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, अगर उसको आपने सही से अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिस पर आप खुद सोच नहीं सकते। मैं एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा। आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही महत्व रखती है, तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ का टाइटल है हैप्पीनेस, जिसका मतलब होता है खुशी। हैप्पीनेस इज समथिंग एवरीवन वांट्स। तो यहाँ पर बात की जा रही हैप्पीनेस की, यानी खुशी। इज यानी है, समथिंग ऐसी चीज़। समथिंग का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसी चीज़। एवरीवन, एवरी यानी हर, वन यानी कोई, हर कोई, वांट्स यानी चाहता है। तो कह रहा है कि हैप्पीनेस यानी खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई चाहता है। मेनी पीपल सर्च फॉर इट्स सेक्रेट बट मे नॉट नो वेयर टू फाइंड इट। मेनी पीपल बहुत सारे, पीपल यानी लोग या कई लोग भी आप कह सकते हैं। सर्च, सर्च का मतलब तलाशना, तलाशना। फोर का मतलब होगा का, की, के। इट्स यानी इसके, इट्स का मतलब क्या हो जाएगा? इसके। सेक्रेट, सेक्रेट यानी राज। सेक्रेट का मतलब क्या होता है? राज। बट, बट यानी लेकिन। मे यहाँ पर मॉडल है जिसका मतलब होगा शायद। मे का मतलब क्या हो जाएगा? शायद। नोट, नो नहीं जान पाते, नो मतलब जान पाते। वेयर टू फाइंड इट, वेयर यानी कहाँ। वेयर का मतलब क्या हो जाएगा? कहाँ। जब सेंटेंस के बीच में आता है तो इसकी मीनिंग कहाँ। टू फाइंड इट, फाइंड का मतलब पाया जाए, इट यानी इसे। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? मेनी पीपल सर्च फॉर इट्स सीक्रेट। बहुत सारे लोग इसके राज को तलाशते हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता चल पाता कि इसे कहाँ ढूंढा जाए, इसे कहाँ पाया जाए। वन की टू हैप्पीनेस इज हैविंग अ पॉजिटिव माइंड सेट। वन की यानी एक, की यानी कुंजी, या इसका मतलब आप राज भी कह सकते हैं अगर सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए। टू यानी का, हैप्पीनेस यानी खुशी। वन की टू हैप्पीनेस, खुशी का एक राज या कुंजी, इज है हैविंग ए पॉजिटिव माइंडसेट। हैविंग, यहाँ हैविंग का मतलब हो जाएगा रखना। ए यानी एक, पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, पॉजिटिव यानी सकारात्मक। माइंडसेट, माइंडसेट का मतलब हो जाएगा दृष्टिकोण। तो कह रहा है कि खुशी का एक राज है या खुशी की एक कुंजी ये है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण को रखा जाए। When we focus on the good things in life, we feel happier. When यानी जब, we यानी हम, फोकस ध्यान देते हैं या ध्यान केंद्रित करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑन, ऑन यानी पर। द ये आर्टिकल है। गुड यानी अच्छी, थिंग्स यानी चीज़ों, थिंग्स यानी चीज़ों। इन यानी में, और लाइफ यानी जीवन। वी फील हैप्पियर, वी यानी हम, फील महसूस करते,
महसूस करते, हैप्पियर ज़्यादा खुशी, हैप्पियर यानी ज़्यादा, हैप्पी का मतलब खुशी, हैप्पियर ज़्यादा खुशी। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, व्हेन वी फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन लाइफ, जब हम जीवन में अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो होता क्या है, वी फील हैप्पियर, तो हम ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, यानी हमें जीवन में अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हैप्पीनेस इज हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। कह रहा है अनदर का मतलब हो जाएगा दूसरी या दूसरा कह लें, इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण या ज़रूरी, पार्ट यानी हिस्सा, ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ यानी का, हैप्पीनेस यानी खुशी, तो खुशी का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा, इज़ यानी है, हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हैविंग यानी रखना, हैविंग का मतलब क्या हो जाएगा, रखना, इसका मतलब होना भी होता है। सेंस क्या निकल रहा है यहाँ पर, रखना। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, रिलेशनशिप, इसे क्या कहेंगे, रिलेशनशिप यानी रिश्तों, रिलेशनशिप्स यानी रिश्तों, विथ यानी साथ, फैमिली यानी परिवार, एंड की मीनिंग हो जाएगी और, फ्रेंड यानी दोस्तों, तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हैप्पीनेस, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण खुशी का हिस्सा है वो क्या है, हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ फैमिली एंड फ्रेंड, कि दोस्तों के साथ और परिवारों के साथ मजबूत रिश्तों को रखना या बनाना। स्पेंडिंग टाइम विथ लव्ड वन ब्रिंग्स जॉय एंड सपोर्ट। स्पेंडिंग यानी यहाँ पर होगा गुजारना, इसका मतलब खर्च करना भी होता है, टाइम यानी समय, तो सेंस क्या दे रहा है यहाँ पर, गुजारने, समय गुजारा जाता है, विथ यानी साथ, लव्ड वन, प्रिय, लव्ड का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिय यानी जिसे हम प्यार करते हैं, वंस यानी जन, प्रियजन, ब्रिंग्स लाता है, जॉय यानी खुशी, एंड और सपोर्ट अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, सपोर्ट यानी मदद। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, स्पेंडिंग टाइम विथ लव्ड वन ब्रिंग जॉय एंड सपोर्ट, जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय गुजारते हैं तो इससे भी हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है और हमें सपोर्ट मिलता है, हमें मदद मिलती है। इंगेजिंग इन हॉबीज एंड एक्टिविटीज वी इंजॉय इज आल्सो एसेंशियल। कह रहे इंगेजिंग यानी शामिल होना, इंगेजिंग यानी शामिल होना, इन यानी में, हॉबीज़ क्या है ये, हॉबीज़ यानी हॉबीज़ का मतलब होता है शौक, जो हमारे शौक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हॉबी, इसका प्लूरल है हॉबीज़, एंड यानी और, एक्टिविटीज़, इसे कहेंगे एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियों, क्या हो जाएगा, गतिविधियों। वी इंजॉय, वी यानी हम, इंजॉय आनंद लेते, इज़ यानी है, आल्सो यानी भी, एसेंशियल ज़रूरी, एसेंशियल यानी ज़रूरी। कह रहे हैं कि इंगेजिंग इन हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़, उन शौक में और उन सारी गतिविधियों में, कामों में शामिल होना जिसे हम क्या करते हैं, पसंद करते हैं, तो वो भी क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है अगर हम क्या रहना चाहते हैं, अगर हम खुश रहना चाहते हैं। डूइंग व्हाट वी लव मेक्स अस फील फुलफिल्ड एंड एक्साइटेड।